मुझे मालूम है इंडिया में लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, मगर मैं यहाँ लंदन में एक जरूरी काम से आया हूँ। सर एक तो आप दक्ष को गोली मारकर यहाँ से एकदम गायब हो गए। सर ऊपर से वो डीआईजी शमशेर सबको पूछ रहा है कि आपने अपने बेटे नकुल को क्यों नहीं पकड़ा। डॉक्टर प्रकाश, यू वांटेड एट द कैजुअल्टी वार्ड अर्जेंटली। डॉक्टर विद्या, प्लीज रिपोर्ट टू द गायनेकोलॉजी वार्ड इमीडिएटली। तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है दक्ष। तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा दक्ष। समझने की कोशिश करो। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं यहाँ क्यों आया। हाँ, एक बार दुश्मन मिल जाए फिर बताऊंगा। सर मगर वो दुश्मन है कौन? सर कहीं वो नकुल की गैंग का कोई आदमी तो नहीं है? सर यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने दक्ष को गोली क्यों मारी और दक्ष और नकुल का क्या रिश्ता है। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सबसे यहाँ तो काफी सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी छोड़ूंगा नहीं दक्ष को। दक्ष को मार के ही रहूंगा। मुझे ये आदमी ढूंढना है जो फोटो में है। जब तक ये आदमी मुझे नहीं मिलता मैं इंडिया वापस नहीं आऊंगा। इस आदमी का चेहरा ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। बस यही एक फोटो मिली है। अब क्या करूं? इसी से काम चलाना पड़ेगा। सर वो लड़की ये फोटो इंटेलिजेंस ब्यूरो से लाई थी सर। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की मगर वो कुछ बोली नहीं सर। सर जाते समय उसने बताया नहीं था आपको कि ये आदमी कौन है? नहीं, मुझे मालूम नहीं ये कौन है, मगर मैं इसे ढूंढ के ही छोड़ूंगा। ये आदमी बहुत खतरनाक है। यही है लीडर। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, बहुत बड़ा टेररिस्ट है ये। अब देखता हूँ सिक्योरिटी वाले मुझे कैसे रोकते हैं। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही है? नर्स और कहाँ जा सकती है? पेशेंट के पास। अरे मगर आप ऐसे नहीं जा सकती अंदर। क्यों? ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। अजीब बात करते हैं आप। मैं यहाँ पे नर्स हूँ और डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया है। इट्स एन इमरजेंसी। सर अगर आपको पता ही नहीं है कि ये आदमी है कौन तो फिर आप लंदन में पूछेंगे किसको? एक मिनट, मैं बस में हूँ, उतर के बात करता हूँ। अब मैं एक ऐसे आदमी से पूछने वाला हूँ जो खुद एक बड़ा अपराधी है। हाँ, उसका नाम डिगेंडो है। हाँ, इस डिगेंडो ने बहुत लोगों को इंग्लैंड में घुसाया है पीछे के दरवाजे से। ये डिगेंडो ही बता सकता है कि इस फोटो में जो आदमी है वो कौन है। देखिए, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सभी मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन प्लीज हरी अप। आप अंदर जा सकते हैं, मगर आपके साथ मिस्टर मोहन अंदर जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए। अरे डॉक्टर कहाँ है? ये डिगेंडो स्मगलिंग करता है, लोगों की स्मगलिंग, कबूतरबाजी। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है ये। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है ना, अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसे। मैंने ही तो गिरफ्तार किया था उसे कई साल पहले। हाँ, बाद में वो इंग्लैंड भाग गया। Kindly report to the gynecology ward immediately. Dr. Prakash, you wanted at the casualty. देखो, तुम एक काम करो, चुपके से कहीं से सीआईडी में फोन करो और बताना नहीं तुम कहां से बोल रही हो, समझी?
ध्यान से सुनो। मुझे लगता है मुंबई में बहुत कुछ होने वाला है। ने क्या वो मुझे पता नहीं। और उनसे कहो कि दक्ष पे अटैक हो सकता है। उसे कोई मारने की कोशिश करेगा, उसके चारों तरफ पहरा बढ़ा दो। हाँ। त्या चारों एंट्रीज ब्लॉक करो। गायनेकोलॉजी वार्ड में आप ये क्या कर रही हो? रुक जा वरना गोली मार दूंगा। विग, नर्स का ड्रेस। मतलब कोई भेस बदल के यहां पे आया था, मगर कौन? ओह, नकुल। You must make me look nice. And you know it's very difficult to hold on to the smile. Wow, nice sketch. You look terrific. You look like a film star. Really? You remind me of an actor called Anthony Quinn. Acted in Zorba the Greek. Thank you very much. Dhanyawad. Hey, you're Indian. Hindustani है. तो आपको क्या लगा मैं अंग्रेज हूँ? नहीं नहीं, किसी भी कोने से आप अंग्रेज नहीं दिखते. यही सोच रहा था कि कोई ईस्टर्न यूरोपियन या ईरानियन होंगे. Anyway, nice talking to you. By the way, आप भी एक्टर ही दिखते हैं. Oh, really? हाँ, रजनीकांत. रजनीकांत? कम बाल वाला रजनीकांत. I can't believe it. अच्छा, आप मेरा एक काम करोगे? अरे आप रजनीकांत बोले तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. तुम डिगेंडो को जानते हो? डिगेंडो? ये आदमी बहुत गड़बड़ दिखता है. डिगेंडो को कैसे जानता है तू? ऐसे ही. ऐसे ही मतलब? या कैसे आया इंग्लैंड में? काम से आया. क्या काम से आया? बैकडोर से आया? पासपोर्ट है क्या? पासपोर्ट दिखाओ.
सब अरे भाई साहब, ये सब नहीं। अरे मेरी बात तो, दिस मैन इज डेंजरस। अरे भाई साहब मेरी, पुलिस को बुलाओ। पुलिस, पुलिस, पुलिस। डॉक्टर वीर आपकी सर्जरी में सक्सेस। डॉक्टर प्रकाश पहुंचकर कैशुअल्टी सर, वो नर्स तो भाग गई मगर अपनी पहचान छोड़ गई है। ये क्या है? नर्स के कपड़े? भेस बदल के शायद नकुल यहाँ है। नकुल? दक्ष को मारने के लिए? पहले एसीपी प्रद्युमन ने दक्ष पर गोली चलाई और अब उनका बेटा यहाँ आता है दक्ष की जान लेने के लिए। हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। एसीपी साहब और नकुल दोनों अचानक दक्ष की जान के दुश्मन कैसे बन गए? लेकिन मेरी समझ में बहुत कुछ आ रहा है। एक बार बेटा हाथ में आ जाए, बाप की असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। देखिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्या आप मुझे हेल्प कर सकती हैं? हाँ, आप इंडिया से हैं, हम भी इंडिया से हैं, आपकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। कितना अच्छा लगा ये सुनकर, लगता है मेरा काम हो गया। अरे बताइए तो सही, बात क्या है? वो मुझे एक आदमी के बारे में पूछना है। कौन? उसका नाम है डिगेंडो। डिगेंडो? हमें तो लगा था आप शरीफ आदमी हैं। मैं शरीफ ही हूँ। What's happening? He is the dangerous man. He's a dangerous man. Come on, मेरी बात तो let's सुनिए। go. मेरी Come on, बात। let's go. He's a dangerous man. ये बाप और बेटे दोनों मिलकर दक्ष के जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नकुल ने उसे जहर देने की कोशिश की और एसीपी ने उसे गोली मार दी। ये दक्ष कुछ ऐसा सीक्रेट अपने सीने में दबा के सोया हुआ है जो ये दोनों ही नहीं चाहते कि सामने आए। सर, एसीपी प्रद्युमन के हाथों गोलियां बहुत कम चली हैं, लेकिन जब जब चली हैं बिना किसी कारण के नहीं चली हैं सर, और हर बार गोली ठीक निशाने पर लगी है। एक एसीपी ने अपने ऑफिसर को गोली मार दी है, जो सीआईडी में आज तक नहीं हुआ वो हो गया है। सर, अगर एसीपी प्रद्युमन को दक्ष को जान से मारना ही होता तो वो गोली सीधा दिल पर मारते, दिल के पास नहीं। दक्ष मरा नहीं सर। हाँ सर। अरे तुम प्रद्युमन की वाहवाही क्यों कर रहे हो? मुझे लगा तुम उसे ढूंढ रहे हो गिरफ्तार करने के लिए। ढूंढ सकते हो उसे? ढूंढ सकता नहीं हूं सर, ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है? सर, एसीपी प्रद्युमन इस समय लंदन में। लंदन में है? मेरा शक सही निकला। मैंने एयरपोर्ट से पता लगा लिया था, वो लंदन वाली फ्लाइट से ही भागा है। इस खड़ूस को सब मालूम रहता है, न जाने कहां से अटका है। अरे दया, तुम अचानक उदास क्यों हो गए? मैं उदास नहीं सर। पृथ्वीराज, तुम्हें कैसे पता चला एसीपी लंदन में है? सर, ये खूबसूरत लड़की एसीपी प्रद्युमन की मदद कर रही है। आई एम सॉरी दया, मैंने तुम्हें बताया नहीं। इट्स ओके सर। लड़की मदद कर रही और हमें पता नहीं? हाँ सर, ये लड़की लगातार एसीपी प्रद्युमन के साथ फोन पर बातचीत कर रही है और थोड़ी थोड़ी देर में अपना फोन भी बदल रही है। लेकिन इस बार जब वो उनसे बात करेगी तब हम पता लगा लेंगे कि वो कहां से फोन कर रही है। मगर बात क्या कर रही है? पता नहीं सर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो यहाँ की खबर उन तक जरूर पहुंचाएगी। ये एसीपी तो बड़ा उस्ताद निकला, ये तो हमसे बहुत आगे है। ये लड़की कहीं नकुल के गैंग की तो नहीं? हो सकता है सर, पर जो भी है जल्दी पकड़ी जाएगी। बेचारा एसीपी, उसे लगा लंदन में जाके छुप जाएगा। सर, वो एसीपी प्रद्युमन है, वो लंदन में छुपने के लिए नहीं बल्कि जरूर किसी काम से गए होंगे, और जहां तक मैं उन्हें जानता हूं वो तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। ऐसा कौन सा काम है जो हमें बिना बताए हो रहा है? ये सीआईडी है, कोई मजाक नहीं है।
मैं देखता हूँ कैसे करेगा काम। मैं अभी लंदन पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। This is your third drink. क्या चाहिए? कंपनी। क्यों? ज्यादा सेंटिमेंटल हो गया? हाँ। तो इतनी नहीं पीनी चाहिए थी ना, वो भी दिन में। बाद में बैठ के दारू को गाली दे रहे हो? मैं गम डुबा रहा हूँ ग्लास में। अरे इंग्लैंड में तो हर कोई गम डुबाने के लिए पीता है। तुम्हें किस बात का गम है? डिगेंडो। ठीक है, डिगेंडो। क्यों निकल गई वहाँ? डिगेंडो का नाम सुनते ही? तुम कौन? पागल। और पूछेगा भी कौन डिगेंडो के बारे में? पैसे देगा? कितने? 50 पाउंड। जब डिगेंडो से मिलेगा तो उसे बताना नहीं किसने बताया था। लिखो एड्रेस। और एक बात, मैं कभी दारू नहीं पीता हूँ। Go straight for 250 yards and then turn right. You have reached your destination. ये वाला है। हाय डिगेंडो। बस ऐसे ही मूड आया तो मिलने चला आया। अब मैं क्रिमिनल नहीं, ये इंग्लैंड है, इंडिया नहीं। मालूम है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एसीपी प्रद्युमन को मदद चाहिए। पहले अंदर तो बुलाओ, फिर बताता हूँ। असली बात क्या है? ये देख, ये जो आदमी बैठा है ना, ये आदमी मुझे चाहिए। ये तो साफ नहीं दिखाई दे रहा। और कोई फोटो है आपके पास? नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा? तो ये तो बता सकता है कि ये जगह कौन सी है? ये तो कोई कैफे वैफे लगता है। कहाँ पे है ये? मालूम नहीं कहाँ होगा। देख डिगेंडो, तू यहाँ इंग्लैंड में कैसे घुसा है मुझे सब मालूम है, समझे? और तू यहाँ करता क्या है ये भी मुझे मालूम है। चुपचाप मेरी हेल्प कर, वरना मैं पुलिस को तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये डिगेंडो विगेंडो सब निकल जाएगा, समझे? मैं बेवकूफ नहीं प्रद्युमन, तो मेरे पास क्यों आया? बस ऐसे ही? नहीं, पुलिस के पास क्यों नहीं गया? देख डिगेंडो, मेरा दिमाग मत खा, मेरे दिमाग पर खून सवार है। मैंने अपने ही एक ऑफिसर को गोली मारी है और इस आदमी को भी मार के ही जाना है मुझे, समझे? जल्दी से बता दे। ठीक है, आप जरा ऊपर बैठो, यहाँ पे कुछ लोग आने वाले हैं, उनको 5 मिनट में निपटा के आता हूं मैं। चल। आओ। कम। 5 मिनट बैठो, ये लोग तुमको देखना नहीं चाहिए। कुछ गड़बड़ मत करना। हेलो 911।
या हेलो पुलिस, आई एम इन डेंजर। डॉक्टर, इंस्पेक्टर दक्ष, डॉक्टर, कोई सीआईडी ऑफिस में? नहीं, क्या बात है? कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए। अब किसी सीआईडी ऑफिसर को बुलाइए प्लीज। ठीक है, लेकिन फोन करना पड़ेगा। दया, इस लड़की के बारे में कुछ और पता चला? हाँ सर, इस लड़के ने जिन टेलीफोन नंबरों से फोन किया था मैंने उसके बारे में पता किया है। कुछ काम के बाद हाथ लगे? हाँ सर, इन नंबरों का कनेक्शन लेने के लिए बहुत साल पहले एप्लीकेशन दी गई थी, मगर एप्लीकेशन में जो नाम और पते दिए गए थे वो सब गलत है। नाम और पते सब गलत हैं? सर इतना ही नहीं, एक और चौंकाने वाली बात है सर। क्या? ये सारे टेलीफोन बहुत दिनों से बंद पड़े हैं। अगर बंद पड़े हुए हैं तो वो लड़की नंबरों से बात कैसे करती थी? यही तो अजीब बात है सर। इस लड़की के फोन करने के लिए ये लाइंस कुछ देर के लिए शुरू की जाती थी। ये लड़की तो बहुत पहुंची हुई लगती है दया। दया, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एसीपी पृथ्वीराज। एसीपी साहब, मैं डॉक्टर विनय बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर दक्ष को होश आ गया है। दक्ष को होश आ गया? जी हाँ सर, उनकी हालत खराब है मगर आप लोगों से मिलने की जिद कर रहे हैं। अभी इसी वक्त आप लोगों से मिलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को। दक्ष कुछ बताना चाहता है? जी हाँ। ठीक है डॉक्टर, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। पृथ्वीराज के पहुंचने से पहले ही तुझे इस दुनिया से उठा लूंगा। पुलिस की सिक्योरिटी तुझे बचा नहीं सकेगी। Report for assistance, sir. Yes, officer. I need your help really badly. A criminal just landed up in my house. Criminal? You know him? No, not much. Who is it? He said he's Pradyuman. And he's from India. India? Where is he now? I've locked him up in my house. Is he armed? Yeah, I think so. How, sir? Pradyuman. You have a key? Yeah, officer. Please come. Thanks. What here? He's not here. Yeah. अरे, ये कहाँ चला गया? Doors open. Looks like your friends escaped. सर, आपकी पट्टियां बदल ली। गायनेकोलॉजी रिपोर्ट में आपकी जरूरत लगता है किसी ने जहरीली गैस छोड़ी है।
Oh my God. दक्ष, दक्ष, डॉक्टर को ले आओ। ऑफिसर, क्विक। दक्ष, तुम ठीक हो? दक्ष, डॉक्टर की यहाँ पहुंचने में बहुत देर ना हो जाए। हम इसे लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, नहीं, अब कोई फायदा नहीं है सर। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता है। नहीं दक्ष, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें बचा लेंगे दक्ष। सर, दक्ष, मैंने एक गलत काम किया है सर। दक्ष, क्या गलत काम हुआ तुमसे? मैंने सीआईडी डिपार्टमेंट और इस देश को धोखा दिया है सर। इसलिए एसीपी साहब ने मुझ पर गोली चलाई थी। एसीपी साहब को पता था तुम्हारे बारे में? हाँ, मैंने नकुल को कुछ सीक्रेट्स बता दिए। वो सीक्रेट्स क्या है दक्ष? वो इस शहर के दक्ष, दक्ष, बोलो दक्ष, क्या? दक्ष, दक्ष। He is dead. जहां जाओ वहीं मुसीबत। एक बार ये टेररिस्ट मिल जाए, फिर बाद में निपटूंगा इस डिगेंडो से। यहाँ पे शराफत का जामा पहने बैठा है। इस आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है। इसको मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं जाने ये क्या कर देगा। मगर इस फोटो से कुछ पता भी तो नहीं चल रहा है। कौन सी जगह? गेंडो ने फोटो देख के कहा था कि ये तो कोई कैफे वैफे लगता है। कैफे वैफे? उसने कैफे वैफे क्यों कहा? यहाँ इंग्लैंड में तो सब पब या रेस्टोरेंट कहते हैं, तो फिर उसने कैफे क्यों कहा? कैफे वैफे? देखो तो सही क्या है ये। कैफे। अच्छा, चलो ये तो पता चल गया कि इस जगह का नाम कैफे है। अब इस कैफे को ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी, मगर यहाँ की पुलिस से भी तो बचना होगा। मुझे भीड़ में ही छुप जाना चाहिए।
भीड़ में कोई नहीं पहचानेगा मुझे, कोई नहीं पहचानेगा। ये काम किसी और का नहीं, नकुल का ही है। लेकिन अगर नकुल ने इस एसी में पीछे से जहरीली गैस डाली है तो फिर वो ऊपर कैसे पहुंचा? सर, मैंने सारा टेरेस चेक कर लिया है, यहाँ पे किसी के आने का कोई भी निशान नहीं। ठीक है, ऊपर से नीचे तक की सारी सीढ़ियां देखो। ओके सर। सर, अगर नकुल टेरेस से नहीं गया है तो शायद पाइप से ऊपर चढ़ा होगा। पाइप से? अगर नकुल ऊपर पाइप से गया तो पाइप से चढ़कर ही देखना पड़ेगा। सर आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो दया? नकुल ऊपर चढ़ सकता है लेकिन एसीपी पृथ्वीराज नहीं। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप चढ़ नहीं सकते। मैं भी आया। संभाल के सर। अभिजीत, मुझे जहरीली गैस वाली बोतल की एक सील मिली है, जरा आसपास देखो, शायद बोतल नीचे पड़ी हो। ओके सर। अभिजीत, कुछ मिला क्या? सर बॉटल तो नहीं मिली, मगर लगता है शायद उसी बॉटल की रबर कैप है और इस पे कुछ अटका हुआ भी है। अटक गया है तो बहुत अच्छी खबर है। जाते जाते नकुल कुछ तो छोड़ कर गया। फोर्सेप्स देना। दांत का टुकड़ा? मतलब नकुल ने ये बॉटल अपने मुंह से खोलने की कोशिश की होगी और इसी चक्कर में उसका दांत टूटकर इस कैप में अटक गया। अब ये दांत का टुकड़ा ही हमें नकुल तक पहुंचाएगा। ये दांत नहीं, नकुल का एड्रेस है। साहब, इतना उदास होने की क्या बात है? ये ट्रफालगर स्क्वायर है, देखो देखो, चारों तरफ खुशियां खुशियां हैं। यहाँ पे लोग ऐसे नहीं खड़े होते। तो क्या करूं? डांस करूं? नहीं नहीं, कबूतर को दाना डालो, कबूतर खुश, आप भी खुश। मैंने तो कभी कबूतरों को हंसते हुए नहीं देखा है। मैंने देखा है। अच्छा,
कब? आपने अमरीश पुरी का नाम सुना है? अमरीश पुरी? DDLJ? DDLJ? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। ओह, अच्छा। अमरीश पुरी ने DDLJ में यहाँ पे कबूतरों का दाना डाला था। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे? यहाँ पे। मालूम है कितने बार डाला था? 20 बार। 20 रिटेक हुए थे। कबूतर खा खा के मोटे हो गए। उस दिन मैंने एक कबूतर के हंसते हुए देखा। एक कबूतर? हाँ, वो सबसे आगे था। उसने सबसे ज्यादा खाया। ये तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम रहता है। मुझे भी कुछ पूछना है। अगर इस एरिया के बारे में पूछना है तो 1 पाउंड, वेस्टमिनिस्टर के बारे में पूछना है तो 5 पाउंड, और लंदन के बारे में पूछना है तो 20 पाउंड। ये लो 20 पाउंड। क्या पूछना है? ये एक रेस्टोरेंट है, कहाँ पे है ये? ये मैंने कहाँ देखा है? इसका नाम शायद कैफे कैफे है। कैफे? हाँ, ये जगह हैरो में है। हैरो? ये है वो कैफे कैफे। यहीं पे बैठा था वो टेररिस्ट। यहीं से ढूंढूंगा मैं उसे। कैफे कैफे। यहीं पे इंतजार करता हूं, शायद वो टेररिस्ट यहीं पे मिल जाए। अरे ये क्या? ये तो वही आदमी है जो फोटो में है। हाँ, वाकई वही है जो टेररिस्ट के साथ बैठा है। अच्छी किस्मत है मेरी। जिन लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं इंडिया से यहां आया, उनमें से एक तो मिल ही गया। हो सकता है वो टेररिस्ट भी अंदर बैठा हो। हाय। हाय। काम हो गया? हाँ, बहुत बड़ा बम फटने वाला है इंडिया में। बहुत अच्छा। जरूर ये उसी टेररिस्ट से मिलने जा रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं एक एक को।
कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं इसका पीछा कर रहा हूं? जरूर कुछ होने वाला है। अब तो इसे पकड़ना ही पड़ेगा, कहीं ये मेरे हाथ से निकल न जाए। हाय, मैंने कहा हाय। Do I know you? नहीं, रात में काला चश्मा लगाकर रखा है तो सोचा जाकर हाय बोल ही दूं। चश्मा तेरा है क्या? हाँ। दिमाग खराब है? ये देख, कैफे कैफे पहचाना? हाँ। साथ में जो आदमी बैठा है वो कौन है? मुझे नहीं मालूम। साथ में बैठा और तुझे मालूम नहीं है? हाँ? मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम है तू एक टेररिस्ट है। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। लेकिन उनके साथ मिला हुआ है। आसपास ये जो लोग बैठे हैं ना, अगर उन्हें पता दूं तो मालूम है क्या होगा? मालूम है ना, लंदन की पुलिस पूरी तैयार बैठी है, बिना पूछे गोली मार देंगे तुझे। बोल क्या चाहिए, जिंदगी या मौत? अगर मैं बता दूंगा तो वो मुझे मारेगा, और नहीं बताया तो मैं तुझे मारूंगा। मेरे पास गन है, जल्दी बता नहीं तो गोली मार दूंगा। बता जल्दी से, नाम क्या है उसका? उसका नाम सैंचेज है और इंडिया में बहुत कुछ होने वाला है। क्या? सैंचेज ने एक लिस्ट भेजी है, वो सब लोग मारे जाएंगे, बॉम्ब फटने वाले हैं। किसके पास है वो लिस्ट? नकुल के पास। क्या? नकुल? हाँ। मुझे सैंचेज के पास लेके चल। अगर नकुल का दांत टूटा है तो वो किसी ना किसी डेंटिस्ट के पास तो जरूर जाएगा। हाँ सर, यही मौका है उसकी गर्दन पकड़ने का। हाँ दया, कोई कितना भी बड़ा तोपचंद क्यों ना हो, दांत का दर्द एक ऐसी चीज है जिसे कोई ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। एसीपी पृथ्वीराज, तुम वही हो ना जो? आप मुझे जानते हैं सर? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हें क्या लगा सीआईडी वाले यहां ब्यूरो में घोड़े बेचकर सोते हैं? तुम वही लड़की हो ना जो एसीपी प्रद्युमन की मदद कर रही है? आप ये सारी बातें जानते हैं सर? मेरा नाम एसीपी पृथ्वीराज और इस वक्त तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है। मैं जानती हूँ सर, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सर मेरा नाम अनुष्का है। अनुष्का? सर मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस में सब इंस्पेक्टर हूँ। सर एसीपी प्रद्युमन लंदन में है। यह तो हमें भी पता है। हाँ सर, लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि वो वहाँ नकुल की जड़ें खोदने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। जो बातें एसीपी प्रद्युमन को अपनी टीम के साथ शेयर करनी चाहिए थी, उन्होंने तुम्हें बताई। सर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में बाद में भी बहस हो सकती है। फिलहाल मैं जो यहाँ कहने आई हूँ वो तो सुन लीजिए। ऐसी क्या बात है? सर ये पूरा शहर बारूद के ढेर पर बैठा है। बारूद का ढेर? साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? सर एसीपी प्रद्युमन ने इन्फॉर्मेशन दी है कि नकुल इस पूरे शहर में जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक घायल लोग अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि सांता क्रूज के पास एक मेले में भयानक विस्फोट हुआ है। जहां पे बॉम्ब फटा है वहां पे चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी थी। कई लोगों के तो सिर्फ हाथ पैर ही मिले हैं। 150 लोगों की मौत हुई है और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। इसमें से 20 की हालत बहुत गंभीर बताई जाती है। उस डेंटिस्ट के बारे में कुछ पता चला? शहर में एक एक दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे। ये नकुल किस डॉक्टर के पास गया होगा, इस बात का पता लगा कि छोड़। ACP Pradip, I admire your guts. You managed to arrive in England.
And you dared to meet me here. Of course, you know it well. You will not be leaving alive. हाँ, मगर मरने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। Are you joking? This is not India. हाँ, मुझे पता है, और इसीलिए तो तू अभी तक बचा हुआ है। You have managed to acquire a lot of respectability in society because of your ill-gotten wealth. लेकिन अब सब खत्म हो गया, Sanchez. You are going to be exposed. तेरा भांडा फूटने वाला है। Who will believe you? Here, you are nothing more than a murderer and a fugitive running from the law. I'll have you arrested. नहीं, Sanchez, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने ही पुलिस को बुला लिया है। Is this true? Yeah. अब फोड़ेगा बॉम्ब? अब बैठ जेल में पूरी जिंदगी। हाँ सर, वो डेंटिस्ट मिल गया है जिसने नकुल के दांत का इलाज किया है। उसने नकुल को एक मेडिसिन खाने के लिए बोला है जिसका नाम है डेंट्रोस। यस। एक्सक्यूज मी। यस। डेंट्रोस नाम की दवाई किसी ने आपकी दुकान से खरीदी है? डेंट्रोस? जी हाँ, डेंट्रोस। कल से लेके आज तक किसी ने ये दवाई आपकी दुकान से खरीदी है? आजकल में हाँ, कल शायद कोई डेंट्रोस तो ले गया था। कौन ले गया था? ये तो मुझे याद नहीं। देखिए, मैं एसीपी पृथ्वीराज हूँ, सीआईडी से। कहीं वो आदमी ये तो नहीं? हाँ सर, ये वही आदमी है। इसका दांत टूटा हुआ था। और कुछ याद है आपको इसके बारे में? जब वो यहाँ आया था तो उसके दोनों हाथ सामान से लदे हुए थे। किस तरह का सामान? पानी की बोतल, टिश्यू पेपर, बहुत सारा सामान था। पूरे काउंटर भर में फैला रखा था। ये सारा सामान हाथ में उठा के घूम रहा था। सर वो क्या है, आजकल प्लास्टिक बैग्स अलाउड नहीं है ना दुकानदारों को। सामान लाने के लिए घर से ही थैला वैला लाना पड़ता है सर। हो सकता है वो आसपास ही कहीं रहता हो। कोई भी इंसान जब किसी नई जगह रहने के लिए आता है, उसे सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? खाना। बिल्कुल ठीक। इस एरिया के सभी रेस्टोरेंट छान मारो। नकुल अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसके गैंग के लोग भी होंगे, और वो लोग जरूर किसी होटल से खाना मंगाते होंगे। सर, इस एरिया में 5 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पंजाबी खाना मिलता है, और जिन घरों में और फ्लैट्स में वो खाना जाता है उसकी लिस्ट में लाई हूँ। सर, यहाँ पर एक चाइनीज रेस्टोरेंट भी है। यहाँ से करीब 15 जगह पर खाना भेजा गया है। आओ जरा देखो, क्या इसमें कोई ऐसा एड्रेस है जहाँ दोनों जगह से खाना गया हो? अक्सर जब आदमी किसी नई जगह रहने के लिए आता है तो वहाँ के तमाम होटलों में खाना खाता है, ये पता करने के लिए कि अच्छा खाना कहाँ मिलता है। बंगलो नंबर 702, बंगलो नंबर 702, इस एड्रेस पर दोनों जगह से खाना गया। सर इस एरिया में जो मुगलाई रेस्टोरेंट है वहाँ से पार्सल का बिल बुक लेके आओ सर। इन सभी जगह पे पार्सल भेजा गया। दया जरा चेक करो, देखो क्या बंगलो नंबर 702 से कोई ऑर्डर है? हाँ सर है, मगर सर पिछले 2 हफ्ते से इस पते पे खाना भेजा जा रहा है। और एक खास बात है सर। क्या? करीब 10-12 लोगों का खाना भेजा जा रहा है इस पते पे। हो ना हो, ये जरूर नकुल ही है। नकुल, दरवाजा खोलो नकुल।
बस बहुत हो गया, अब और बॉम्ब नहीं फूट सकोगे, समझे? एसीपी साहब। सर, आप क्या सर? मारा क्यों नहीं उसे? I'm sorry सर, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्यों? सर, उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, वो आपका बेटा है। मैंने तुम्हें कुछ और ही सिखाया था पृथ्वीराज। दुश्मन के चेहरे पे कुछ लिखा नहीं होता है, ना वो किसी का बेटा होता है, ना वो किसी का भाई। दुश्मन दुश्मन ही होता है। मैं जानता हूं सर, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। अच्छा हुआ डैड, अच्छा हुआ आप आ गए। अब चलिए, जल्दी से छोड़ दीजिए मुझे। बकवास बंद करो नकुल, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। प्रद्युमन, अपना बेटा चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, वो आखिर अपना बेटा ही होता है। और अपने बेटे पे गोली चलाने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, और वो दिल तुम्हारे सीने में है। सर, मैंने पहले भी कहा है, दिल चाहे जितना भी कांपे, मगर गोली चलाते वक्त हाथ नहीं कांपने चाहिए। और वैसे भी नकुल को पकड़ने के लिए तारीफ तो एसीपी पृथ्वीराज की करनी चाहिए। नहीं सर, आपकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जानते सर, मैं सोचा करता था कि क्या बात है, दया और अभिजीत आपके खिलाफ एक भी शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं सर क्यों। और यकीन मानिए, मैं भी आप ही की तरह बनने की पूरी कोशिश करूंगा। पृथ्वीराज, जब तुम पुलिस एकेडमी में स्टूडेंट थे, तब से जानता हूं मैं तुम्हें। मुझे तभी मालूम था कि तुम बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हो। जिसके गुरु आप रहे हो सर, वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेगा। खैर, मैं चलता हूं सर। I'll take a leave. ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। सर, आप जा रहे हैं? हाँ, अभिजीत, मेरी नई पोस्टिंग हो गई। नई पोस्टिंग? सर, पृथ्वीराज को यहीं पर क्यों नहीं रहने देते? अरे, तुम चाहते क्या हो प्रद्युमन? सीआईडी ऑफिस में 2-2 एसीपी? ये तुम्हें हो क्या गया? नहीं सर, मैं तो वैसे ही। पृथ्वीराज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो। राइट सर। बाय एवरीबॉडी। वो सर, आपकी एक चीज रह गई है। क्या? सर, आपकी एक गन। गन? ये गन का क्या चक्कर है? वो सर, ये गन डीआईजी साहब ने हमें दी थी आपको मारने के लिए। क्या? मुझे मारने के लिए? वो मैं देखना चाहता था कि दक्ष के साथ साथ कहीं ये भी बिक तो नहीं गए। सर, आपने कहा था कि एसीपी की लाश लेकर आओ। मेरी लाश? अभिजीत, तुम्हें पता है ये गन कहां से आई है? नहीं सर। ये गन लावारिस नहीं है, ये मेरी गन है, मेरी सर्विस गन। इसमें से निकली हुई हर गोली पे मेरा नाम लिखा हुआ है, समझे? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।